प्रदीप, मैं शुरू आपसे कर रही हूं। ये जो बेट है बीजेपी की, ओबीसी प्लस दलित, ये तो जानती है बीजेपी की जाटों की नाराजगी है, आंकड़ों में भी है, जमीन पर भी है, मुद्दों पर भी है। तो ओबीसी और दलित पर जो बीजेपी बेट लगा रही है, पार लगाएंगे ओबीसी और दलित बीजेपी का बेड़ा? देखिए गरिमा जी, हमको हर बिरादरी का वोट मिलने वाला है और ये बात तय है। और दलित समाज तो हमारे साथ पूरी तरीके से खड़ा है और ओबीसी समाज भी खड़ा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और ये कुमारी शैलजा जी जो दलित नेता है कांग्रेस पार्टी की, इन्होंने आज ही सुबह एक किसी को वोट दिया था यूट्यूब, जिसमें इनसे पूछा गया बातचीत कब हुई थी। सुनिएगा आप। हाँ, कब हुई थी बातचीत, ये कब बातचीत हुई थी? जब इनसे पूछा गया जी कि बातचीत कब हुई थी भूपिंदर हुड्डा जी से, तो इनका रिस्पांस था कि कोशिश कर रही हूं याद करने के लिए कब लास्ट टाइम बातचीत हुई थी। तो आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज दलित समाज देख चुका है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को कैसे ट्रीट करती है। भले कर्नाटका हो गया, लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदती है, दलित आपके साथ खड़ा है ना ओबीसी दलित। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हर बिरादरी हमारे साथ खड़ी गरिमा जी। नहीं तो हर बिरादरी प्रदीप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर खड़ी होती, सुनिए ना जी, टिकट आपने दिया नहीं, कितने जाटों को टिकट दिया आपने? 16 जाट उम्मीदवार उतारे मात्र आपने। देखिए गरिमा जी, राजपूत कितने उतारे? गरिमा जी, 3 राजपूत उतारे मात्र, दो बनिया समाज से उतारे। तो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ओबीसी की बल्ले बल्ले है, तो ओबीसी और दलित पर ही बेट लगाएंगे ना। गरिमा जी, आपको ऐसा लगता है कि बस अगर X% ब्राह्मण को टिकट दिया तो उतना ही मतलब सिर्फ उतना वोट हट जाएगा? हमें हर जाति का वोट मिल रहा है। पिछली बार भी आप उठा के देखेंगे कि ब्राह्मण समाज का मेजोरिटी वोट हमें ही मिला था। तो मैं वापस से आपको कह रहा हूँ, ओबीसी दलित वोट के साथ में बाकी सब बिरादरी का वोट मिलेगा, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर विकास किया है। हमारी पूरी यूनिट एक साथ में खड़ी हुई है। हम कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं है कि झूठ की राजनीति करते हैं और अपने 2 नेताओं को स्टेज पे हाथ भी खड़ा करवा देते हैं, उसके बाद भी उनके नेता को इंटरव्यू देना पड़ता है कि हमारी बातचीत तक नहीं भूपिंदर हुड्डा जी से। तो हम अपने काम के बारे में आश्वस्त हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हर समाज हमें वोट करेगा, जिसमें ओबीसी और दलित भी आते हैं। तो प्रदीप, काम के आधार पर अगर वोट मिलना था तो ये 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आपकी बल्ले बल्ले हुई, 10 में से 10 सीट आप निकाल कर ले गए और वोट शेयर आपको मिला दलितों का 51%। करेक्ट। 4 महीने बाद इलेक्शन हुए विधानसभा के, घटकर रह गया 39%। और अभी 2 महीना 3 महीना पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, घटकर रह गया 24%। जी, दलितों ने वोट किया नहीं बीजेपी को। गरिमा जी, अगेन जो नेशनल इलेक्शन होता है और स्थानीय इलेक्शन होता है, दोनों फर्क होता है। अब आपने सुनिए मेरी बात, मैं बता तो रहा हूँ, सुनिए तो सही। हरियाणा में पिछली बार आपने कब देखा है कि एक पार्टी ने कॉन्जिक्यूटिवली 10 साल तक सरकार चलाई? मुझे बताएंगे आप? हरियाणा की राजनीति हिस्टोरिकली आयाराम गयाराम की राजनीति होती थी। हम लोगों ने एक इतिहास रचा है जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव बार हमने इतने सालों के बाद हरियाणा के अंदर सरकार चलाई है। हमने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है। आपने वोट शेयर का जिक्र किया, उसके बाद भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। उसमें कुछ स्थानीय मुद्दे थे जिसको हम लोग ने फीडबैक के अंदर सही कर दिया और इस वक्त आप देखेंगे पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस वक्त भी इस वक्त भी हरियाणा के लोकसभा में जब ये कांग्रेस पार्टी का फेक न्यूज चला था कि संविधान खतरे में, हमारा वोट शेयर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा था। तो आप निश्चिंत रहिए, कई बार फेक न्यूज का जुमला चल जाता है, परंतु उसके बावजूद हम तीसरी बार हम लोग ने केंद्र में सरकार बनाई। हरियाणा के अंदर इस बार वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। अच्छा प्रदीप, 2-3 सवाल मुझे बताइए। जब हम कांग्रेस एंटी दलित और एंटी ओबीसी का जब हम एक नैरेटिव सेट करते हैं जी, और सबको अधिकार है चुनाव में, तो ये आंकड़े मेरे पास जो है, इन्हें कॉन्ट्राडिक्ट कीजिएगा अगर मैं सच गलत कह रही हूँ जी। दलित वोट बैंक आपसे छिटका 51% से 39% रह गया असेंबली में, क्योंकि आप लोकसभा का जिक्र कर रहे थे तो असेंबली का भी डेटा है, और 39 से घटकर रह गया 24%। ओबीसी जो वोट बैंक है वो 77% था आपके पास 2019 में, और 24 में घटकर रह गया 46%। तो ओबीसी भी आपका आधे से ज्यादा चला गया। अलावा इसके आपका दलित भी आधे से ज्यादा चला गया, और जाट भी बता देती हूँ, जाट वोटर 52% आपके पास 2019 में थे जी, और 2024 में घटकर रह गए 27%। तो जाट गया, ओबीसी गया और दलित गया। गरिमा जी,
जो एक स्टेट लेवल का इलेक्शन होता है उसके वोट शेयर को आप एक नेशनल लेवल के इलेक्शन से इसलिए नहीं कंपेयर कर सकती क्योंकि नेशनल लेवल के इलेक्शन के अंदर नेशनल इश्यूज ज्यादा डोमिनेट करते हैं और जो लोकल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उसमें वोट स्प्लिट के कम चांसेस होते हैं। जितना लोकल इलेक्शन होता है उसके अंदर वोट स्प्लिट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप प्रपोर्शन देखेंगे कि भाई हमको मान लीजिए एक्स कम्युनिटी का वोट 50% ज्यादा नेशनल में मिला, तो अगर जब स्टेट इलेक्शन आएगा तो ऑटोमेटिकली जब उस कम्युनिटी के ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो कुछ हजार वोट अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी लेके जाएंगे। तो ये विधानसभा में भी घट रहा है। नहीं, तो अगर 5 साल की सुनिए ना, अगर 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी 2019 में 47 से 40 पर ले आई और जेजेपी जिसने खिलाफ चुनाव लड़ा उसको साथ लाना पड़ा, अब तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। प्रो इनकम्बेंसी है। पहली बात सुनिए, अगर एंटी इनकम्बेंसी इतनी इनफ होती तो हम सरकार से हट जाते। 2011 के बाद से एक डेटा पॉइंट आपको दूंगा, एक भी राज्य सरकार ऐसी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने रिपीट करी है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 2011 के बाद में 10 साल रेगुलर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाई है। सबसे ज्यादा रेगुलर अगर 10 या 15 साल कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी पार्टी ने चलाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है। जब आप गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं तो कुछ इश्यूज डोमिनेट करते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे गरिमा जी मैटर ये करता है कि सरकार कौन बनाता है। और सरकार में हम 2 बार कॉन्जिक्यूटिवली हरियाणा के अंदर आए। इसका क्या ये मतलब है कि कोई इश्यूज नहीं थे? अच्छा ये तो सुनिए इश्यूज नहीं थे, इश्यूज थे। 1 सेकंड सुनिए ना, मैंडेट तो नहीं मिला ना 2019 में 40 सीटों पर आ गई भारतीय जनता पार्टी। लॉजिक के हिसाब से तो फिर गरिमा जी महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को तो मैंडेट ही नहीं मिला था लास्ट असेंबली इलेक्शंस में। इस लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल तो कितने सारे दल हैं जिनको तो फिर हमको एक रूल निकालना चाहिए इस इलेक्शंस के अंदर कि पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं हो सकते। अगर हम कह दें कि भाई इस इलेक्शंस के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर पोस्ट पोल अलायंसेस इलीगल है, नहीं है, तो कोई पार्टी पोस्ट पोल अलायंस नहीं करेगा। पर अगर कांग्रेस पार्टी को अधिकार है कि शिवसेना जो कहती थी कि हमारा वर्चस्व जो है कांग्रेस पार्टी हम कुछ भी कर लेंगे, बाला साहब कहा करते थे, पर कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, पर उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता के लिए किया। इसका ये उन्होंने गलत किया, ये बिल्कुल चीज है, पर ऐसा नहीं। लेकिन ये तो मान लीजिए प्रदीप कि कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस में दलित, ओबीसी, आप कह रहे हैं विधानसभा चुनाव अलग होता है, मैंने मान लिया विधानसभा चुनाव अलग होता है, लेकिन मैं बीच का विधानसभा का भी डेटा लेकर अगर आपसे पूछूं तो दलित भी गया, ओबीसी भी गया और जाट भी गया। अब मैं इसमें आपको कहना चाहता हूं, द परसेंटेज ऑफ दलित वोट्स जो भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप रिजर्व सीट्स उठा के देख लें नेशनली, भले एससी सीट, एसटी सीट और ओबीसी सीट्स, ज्यादा सीट्स हमने जीती हैं, विच इज अ हार्ड फैक्ट विच इज देयर। हरियाणा के अंदर भी अगर आप देखेंगे और डिक्लाइन की भी बात करेंगी तो जो हमारा रेट ऑफ डिक्लाइन है वो कांग्रेस पार्टी के डायरेक्टली रेट ऑफ इंक्रीमेंट से आगे नहीं है। उसके कारण कुछ स्थानीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कई जगह खड़े हुए थे। मैं वापस से कह रहा हूं, अगर एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है कि एक तरफा कोई पार्टी पूरी तरीके से मान लीजिए पूर्ण बहुमत के साथ जीतती है या एक पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण रूप से जीतती है, तो उसको आप कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। तो पिछली बार ऐसा तो नहीं हुआ था। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है उसी ने सरकार बनाई थी। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूंगा हरियाणा के अंदर इस वक्त हम कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है कि हर बिरादरी का वोट हमको मिल रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे गरीब हमारे साथ में और कांग्रेस पार्टी